अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी वाइफ़ हैं और ये मेरी बेटी है फ़ातिमा। और मैं बहुत परेशान हूँ और इसकी आंखों की रोशनी नहीं है, बैठती नहीं है, ये बोलती भी नहीं है और मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं जो मेरे हस्बैंड और मैं इस बच्ची का कर सकें। और मेरे 2 बेटे भी हैं, एक बड़ी बेटी है और मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। घर के खर्च के लिए भी कभी कभी ऐसा होता है मेरे पास पैसे नहीं होते, क्योंकि मेरी रोज़ी ऐसी हवाई रोज़ी कभी है कभी नहीं है। कि बहुत धक्के खाए इसके लिए, मैंने हर जगह में घूमी फिरी हूँ उस बच्ची के खातिर, अभी भी मैं परेशान रहती हूँ। इस बच्ची के लिए जो भी है कि डॉक्टर से हमारे पास जो है उसके लिए पैसे नहीं होते इलाज वगैरह के लिए। बस ये ऐसी बेटी रहती है, अगर इसका सहारा है माँ का तो ये ऐसी बेटी रहेगी, 6 घंटे भी ऐसी बेटी रहेगी मेरी गोद में, वरना ये लेटी रहती है, बोलती भी नहीं है। इसकी सब परेशानी मैं खुद देखती हूँ, जब ये रोती है तो मुझे पता चलता है। मेरे बच्चों ने अपनी तालीमें ख़राब कर दी, मेरे बड़े बेटे ने 2 साल पढ़ाई का ज़ाया कर दिया इस बेटी की खातिर। इस बच्ची की पूरी माँ वही है ना, तो इसकी कंडीशन ऐसी दी गई, ये बच नहीं पाती। मैं बहुत परेशान हो गई, इतने धक्के खा के आप लोगों से मेरी दरख्वास्त हुई है कि आप मेरी मदद करें, इस बच्ची को इसकी आंखों में रोशनी का भी करें, इसके खाने पीने का, कि ये चलने फिरने लग जाए, किसी की मोहताज नहीं हो। मैं कहीं चौखट पे चढ़ने वाली लड़की नहीं थी, मैं एक घरेलू लड़की थी। मैंने बहुत कोशिशें करी है कि मैं किसी के आगे नहीं गिरूं, मेरी जितनी कुव्वत होती थी मैं इतना अपना काम करती हूँ अपने बच्चों के खातिर। जी नाजरीन, देखा आपने पैकेज। हमारे आसपास हमारे ही प्यारे भाई, पाकिस्तानी भाई, हमारे मोहल्ले में, हमारे हमसाए, हमारे रिश्तेदारों में कई लोग ऐसे होते हैं जो कि तकलीफ़ का, परेशानी का शिकार होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। ये छोटी सी बच्ची 3 साल की शिफा, माँ बाप ने नाम ही शिफा रखा ताकि अल्लाह इसे शिफा दे। ये बच्ची की एक आँख जो है वो बिल्कुल ही देखने के काबिल नहीं रही, लेकिन एक आँख से थोड़ा सा भी नज़र आता है। स्पेशल बच्ची है, लेकिन अगर उस एक आँख में भी लेंस ना लगा, जो कि डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर लेंस ना लगा तो शायद वो आँख भी देखने के काबिल ना रहे, तो फिर इस स्पेशल बच्ची को, जिसको और बहुत सारी बीमारी हैं, बहुत सारी वीकनेसेस हैं, आप देख सकते हैं कितनी कमज़ोर बच्ची है ये, तो अगर ये देखने से भी कासिर हो गई, थोड़ी बड़ी होगी तो ये किस तरह अपने आप को संभालेगी और इसके माँ बाप किस तरह इसको संभालेंगे। कहते हैं कि अल्लाह ताला बहुत सारे तरीक़ों से इंसान का इम्तिहान लेता है। नबियों का इम्तिहान लिया गया तो हम तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। तो ये इम्तिहान है या अल्लाह ताला की मसलहत। इस बच्ची के लिए अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं, मैं तो हैरान ये होती हूँ कि जो डॉक्टर ये कहता है कि अगर इस बच्ची की एक आंख में लेंस ना लगा तो दूसरी आंख से भी देखने से कासिर हो जाएगी और नाबीना हो जाएगी, वो डॉक्टर ही क्यों कुछ नहीं कर सकता? कर सकते हैं आप लोग, यहाँ तक आने ही ना दें। अपने हिसाब से अपनी डॉक्टर्स की कितने माशाल्लाह अच्छा डॉक्टर्स कमाते हैं। अभी जैसे पिछले दिनों बच्चा आया था तो जिसके कूल्हे की गोला ख़राब था, तो डॉक्टर अथर साहब ने फ़ोन करके बोला कि मैं इसका इलाज करूँगा। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी, ठीक है ना, जिम्मेदारी ली। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो इस तरह के पेशेंट्स को देख भी रहे हैं कि मजबूर हैं, हालात के हाथों गरीब हैं, नहीं कर सकते, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं कर सकते, तो बीमारियों का इलाज कैसे कराएंगे? तो क्या वो डॉक्टर्स मिलकर ये इतना सा काम भी नहीं कर सकते? खैर, इस बच्ची के लिए डॉक्टर ने एक दूध भी लिख के दिया है जो कि इसकी कमज़ोरी को ख़त्म करेगा। मेरा हाथ पकड़ी हुई है, इसकी कमज़ोरी को ख़त्म करेगा। वो दूध भी इतना महंगा है कि ये अब तक ले नहीं पाए हैं। आप सब से, जितने लोग देख रहे हैं इस वक्त मुझे, जितने लोग इस बच्ची को देख रहे हैं, आप सब से अल्तमास है, या जिनके साथ हुआ है कल को किसी के भी साथ हो सकता है। आगे बढ़ें, मदद करें। और मुझे यकीन है कि जिस तरह कल आप लोगों ने हमारी फरियाद सुनी और आज उस भाई के अकाउंट में 3 लाख रुपए आ चुके हैं, जिन साहब ने वो पैसे दिए उनकी भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं। तो आज इस बच्ची के लिए आगे बढ़ें। उनके माँ बाप ज़रूरियात ज़िंदगी ही पूरी नहीं कर सकते तो बीमारी का इलाज कैसे करेंगे? और औलाद चाहे जैसी भी हो, माँ बाप के दिल की धड़कन होती है, दिल का गोशा होती है, दिल का तारा होती है।
औलाद की तकलीफ़, औलाद की कमी, औलाद की मोहताजी, यही क्या कम तकलीफ़ है उनके लिए कि अब वो इलाज भी नहीं करा पा रहे। दुनिया भर में ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए बड़े बड़े इदारे कायम हैं जो उनकी हर चीज़ को पूरा करते हैं, चाहे कोई उनकी थेरेपीज़ हों, फिज़िकल थेरेपीज़ हों, स्पीच थेरेपी हो, ज़िंदगी गुजारने का तरीका हो, मोटिवेशन हो, मेडिटेशन हो, सब कुछ कराते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं है? ये सब कुछ सिर्फ 2 माँ बाप पे क्यों छोड़ दिया जाता है? हम सब मिलके क्यों नहीं इनकी मदद करते? बहन आप कुछ कहेंगी? भाई आप कुछ कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी जो बेटी है इसकी हेल्प आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मेरा काम कभी होता है 1 हफ्ते का, कभी नहीं होता। वेल्डिंग का काम करता हूँ मैं, और कभी ये होता है कि इसके लिए दूध के लिए पैसे भी नहीं होते मेरे पास। कितना खर्चा बताया डॉक्टर ने इसकी लेंस का? वो तो बिल में सब उन्होंने ऐड किया हुआ था, सब कंप्यूटर पे था, उनको ये मेरी वाइफ को पता है। कौन से डॉक्टर हैं वहाँ? ये POP हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे दिखाया था, आंखों के हॉस्पिटल में। अच्छा ज़रा बात करो। जी बहन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये अस्सलाम। POP हॉस्पिटल में इसके आंखों का मुआयना कराया था 2 दफ़ा मैंने इस बच्ची का। तो वो खर्चा जो उन्होंने करा था वो 50,000 का खर्चा था। मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। फिर ये ढाई महीने की थी, तो जब ये इसका मुआयने करा था तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब से, मैंने कहा तो हर महीने के अंदर मेरा 2-3 दफ़ा इसका चेकअप हुआ। फिर उन्होंने कहा देखें बच्ची अभी वीक है, कमज़ोर बहुत है, तो ये है कि अगर हम बार बार इसकी आंखों का मुआयना करेंगे तो लेस डैमेज हो सकता है। अच्छा। आया कि अभी तो ये इसकी आंखें खुली हुई हैं, अगर हम इसको देखेंगे या गौर से इस बच्ची को तो या इसका लेंस को साफ़ करेंगे। 3 घंटे इसका ऑपरेशन चलता था, अंदर ही होती थी, मेरे को नहीं बुलाते थे वो लोग, तो 3 घंटे बाद ये होश में आती थी, तो बोल भी नहीं पाती थी उस टाइम भी। ये बहुत अभी काफ़ी बेहतर है ये बच्ची मेरी। जब ये हुई थी तो ये सिर्फ इतनी सी थी, इसके अंदर इसका सब कुछ था, किसमें इसका सब कुछ था। ये एक मुट्ठी की बच्ची थी मेरे पास, कैसी एक मुट्ठी की बच्ची थी मेरे पास ये। मेरे बड़े बेटे ने इसका करा सब कुछ। बड़ा बेटा समझो उसकी माँ है, 2 साल इसने इसकी मेहनत करी है मेरे साथ, उसने अपनी तालीम बर्बाद कर दिया। फिर भी मेरे बच्चे सारे इसी में लगे रहते हैं। मेरे 4 बच्चे, 17 साल की बड़ी बेटी है माशाल्लाह मेरे उसके बाद मेरा 7 साल का बेटा है, फिर मेरा एक 6 साल का बेटा है। अभी भी मैं इसके लिए इतनी परेशान रहती हूँ घर के अंदर भी। अच्छा हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, हम बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए ताकि हम आपसे बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रही हैं बहन? हेलो सर, मैं मिस नसरीन बोल रही हूँ। जी नसरीन साहिबा फरमाइए। जी, मैं इनके लिए थोड़ी सी इमदाद करना चाहती हूँ, 10,000 रुपये डोनेट करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपके 10,000 रुपये इंशाल्लाह 70 गुना होकर आपको मिलेंगे। अल्लाह के से तिजारत करना हमारी खुशनसीबी है, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस कार्य खैर में आगे बढ़कर हिस्सा लिया। और हमारी दुआएं यही हैं कि अल्लाह ताला जितने भी ऐसे तमाम सफ़ेद पोश लोग हैं जो कि परेशान हैं बीमारियों की वजह से, ख़ास कर ये कोई अपने आसाइशों के लिए या ख्वाहिशों के लिए तो यहाँ पर आए नहीं हैं। ये एक ऐसी बुनियादी ज़रूरत है इलाज कि जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद है। तो आप हमारी ये देखें कि 50,000 रुपये क्या रकम बनती है। 50,000 रुपये लाखों रुपए का खाना खा लेते हैं 4-5 लोग बैठ के। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये एक वक्त का खाना जो हर हफ्ते लोग जाके खाते हैं सैटरडे संडे को, ये वो है। अच्छा, आप जो मुआयना करवाती थी जी जी उस पे भी कोई खर्चा आता था? जो आप कह रही 3 घंटे का ऑपरेशन होता जी, था? इस पे खर्चा आता था। क्या? कभी मेरे पास होते थे, कभी नहीं होते थे। फिर मेरे कभी वालिद हमारे साहब पास कन्वेंस के पैसे भी नहीं होते कन्वेंस थे के जाने पैसे के। भी नहीं होते थे अल्लाह। मेरे पास। फिर मैं रिक्शे में करके जाती थी, नहीं तो मैं अपने मेरा बड़ा भाई हाफिज़ कुरान है उसको बोलती थी, फिर वो मेरे से बाइक पे लेके जाते थे गुलशन। अभी ओवरऑल आपको डॉक्टर्स ने क्या बताया है कि कितना खर्चा आपको रिक्वायर्ड है? इस कोई कुछ पता नहीं अभी कितना अभी खर्चा आप होगा। उन्होंने- बता रहे थे ना कि आपकी जी, वाइफ आँख को के लिए 50,000। आँख के लिए 50,000। जी, तो उन्होंने कहा था जैसे जैसे ये बड़ी होएगी तो फिर हम इसका फैसला आपसे लेंगे। अभी हम कुछ नहीं बता सकते कि आया कि इसकी आंख पे कितना खर्चा और बैठेगा। इस बच्ची की दूध के लिए जो आप बता रहे हैं, दूध जी जी, सिर्फ वो जो दूध का डब्बा लिख के दिया था डॉक्टर ने, वो महंगा था काफ़ी, 2,000-2,500 का। मैं नहीं, मेरी पूरे दिन में मेहनत करके मैं 1,500 रुपये 1,000 रुपये कमाता, तो उसमें ले नहीं सकता।
फिर बच्चे सारे अखराजात भी मांगते हैं। आपके सामने रमजान है, बड़ी बेटी 1500 मेरी रुपए माशाल्लाह मेरा क्या अभी होता है? नवी का पेपर देने वाली, कुछ मगर भी उसकी नहीं। फीस के पैसे मेरे पास नहीं है, बच्ची तो के मैं पेपर जमा भी रुक करा गए हूँ। मेरी वो बच्ची के। बेचारी पेपर दे, कल भी मुझे बोल रही थी वो। लेकिन अब बाप की आंखों में आंसू हों। परेशान ही रहती हूँ, कहने का मतलब है नीडो बुनियाद की क्या खाते हैं। मैं खुद अपने घर में कार चूबी का काम बनाती हूँ इन बच्चों के खातिर कि नहीं मैं किसी के आगे हाथ नहीं अल्लाह फिराऊं। ताला यही मेरी नमाज बहनों पढ़ के के लिए अल्लाह से आसानियाँ दुआ करे। मांगती है, अल्लाह तू मेरी मदद करियो, आमीन, आमीन। मेरी मदद करियो। मैं बहुत अच्छे घराने से हूँ, पूरी रात जाग के बेचारी काम बनाती है, वो काम मेहनत बनाती हूँ। सिर्फ मैं 2 घंटे सोती हूँ, 2 घंटे बाद मुझे इस बच्ची को देखना होता है। अगर इसको कोई तकलीफ भी होती है तो मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मा ये अब हमारे काबू में नहीं आ रही है, अब आप इसको देखें मम्मा ये क्या बात करेगी, क्या बोलेगी आपसे। भी बोलती बेटा आप लोग हटो, मैं इससे खुद बात करूंगी। फिर मैं इसको हिलाती हूँ, बेटा बोलो क्या चाहिए, दूध चाहिए, तो हूँ हाँ करती है कि हाँ मम्मा दूध चाहिए इसको, भी दूध बना के देती हूँ मैं। चलती इसकी- भी नहीं है, चलती बोलती भी नहीं है, बोलती भी नहीं है, 1 मिनट भी नहीं बैठती है ये। कमजोरी हमारे इतनी ज्यादा हमारे है। हमारे साउंड जो देखते हैं हेड हैं, ऑडियो सारा हमारा देखते हैं। बासित भाई 50,000 उनकी तरफ से आपकी इस बच्ची की आंखों के इलाज के लिए। माशाल्लाह। पाँव भी इस कदर इसका दूझता है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से। 2 महीने में कोई अच्छी खुशखबरी देती है, 2 महीने में ये इतनी बीमार रहती है। कल भी इसके कान में इतनी पस थी कि ब्लड निकल रहा था। मैं कल रात भी को मैं रात 1:30 को बजे 1:30 आई हूँ, मैं हॉस्पिटल इस से बच्ची आया को हूँ। हॉस्पिटल इसका से कान लेकर, दिखा है। कान बह रहा था इसका, बहुत तकलीफ थी कान में बहुत इसके। तकलीफ थी। और क्या क्या मसाइल हैं इनको वैसे? इसके अंदर यही बस बैठती ये भी नहीं है, गर्दन गर्दन का मसला गर्दन है। का मसला है पूरे गर्दन का ना नेक बोला उन्होंने ना, वो बनेगा डॉक्टर ने कहा था वो 25,000 रुपए तक का बनेगा आपका पूरा 25,000। मेरे गर्दन पास का उस नेक टाइम वगैरह। 25,000 भी नहीं थे और अभी भी नहीं होते। अब मैं बच्चों को कार्ड चुबी के उसमें भी मैं खिलाती हूँ, वो भी 25,000 तो मैं दे दूंगी आपको। उसके अंदर भी मैं सारा 50,000 माल हो वगैरह गए, में 25,000 बनाती हो हूँ, गए, अपने 10,000 हो पैसे गए। लगाती हूँ। तो सर मुझे सिर्फ 300 रुपए मिलते हैं एक शरारे के अंदर, वो क्या औकात है। हम नग वगैरह लगाते हैं, मेहनत करते हैं, इतनी 3-3 मेहनत 4-4 से मैं घंटे शरारे मेहनत करते हैं बनाती हूँ, उसमें। मेरी आंखों में इतनी तकलीफ अभी होती है। देखें इस बच्ची के जो आंखों के इलाज के लिए भी हमारे अब्दुल बासित भाई जो साउंड इंजीनियर हैं यहाँ देखते हैं, उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है। हमारी बहन जवेरिया ने भी, जो आप इसकी नेक का बता रहे हैं, 25,000 रुपये इनकी तरफ से आ गया है। 10,000 वो भी उन्होंने भी 10,000 दिए। मजीद बहुत शुक्रिया एक आप भाई लोग। आए, मजीद कॉलर कॉल्स आ आए। रही हैं और आपके अकाउंट हमने नंबर दिया वो हुआ है। बच्चे जो मेरे छोटे हैं ना, एक मेरा बेटा हसन है और हुसैन, दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे, और उनकी तालीम भी मैं नहीं कर पा रहा। एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। इंशाल्लाह भी अच्छा देखें अभी आप, कॉलर लेते मदद हैं। आएगी अस्सलाम इंशाल्लाह। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। जी मैं अकील बात कर रहा हूँ कराची से। अकील भाई कराची से, जी फरमाइए। जी जवरिया बाजी कैसी हो, खैर खैरियत से है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो मैं इंशाल्लाह अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, पहली बात तो ये कि आपके प्रोग्राम में आप इस तरह के बंदों को लाते बहुत ज़बरदस्त है। हमारे रमज़ान में हमारे यही इबादत होती है, यही कुछ होती है जो हमने अल्लाह के साथ कारोबार करनी होती है। बेशक बेशक, तो सही बहुत ज़बरदस्त है। जितनी इसकी तारीफ की जाए ना, तो अल्लाह आपको जो है ना इसका अजर दे। बहुत शुक्रिया, तो जज़ाकल्लाह। यही मौका है कि इंसान की खिदमत करने का। बेशक बेशक। तो इंशाल्लाह हम अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जो इजी पैसा नंबर आ रहे हैं, जी तो इजी मैं पैसे अपनी का नंबर इस्तेदाद के मुताबिक इस भाई की इन्हीं का ही मुझे है। मदद जी करता जी हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत तो जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। देखिए हमारे लोग बड़े दिल के लोग हैं और उनको पता चलता है तो वो ज़रूर मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही असल में जो असल हकदार है ना वो नज़र नहीं आते। ये तो हमारी टीम का बहुत शुक्रिया जो ढूंढ के निकालती है ऐसे लोगों को, कोई जो कि वाकई हकदार हो। पोश लोगों को ढूंढना, हाँ ये भी बड़ा एक फन है, बड़ा ये आप लोगों ने मेहरबानी आप लोग की, मेरी बच्ची वसीला बना और आप लोग की वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने यहाँ तक आपको पहुँचाया है और अल्लाह की मदद आई है बेशक बेशक। हमारे सेट से भी और कॉलर्स भी माशाल्लाह। तो देखिएगा आज इंशाल्लाह मैं कि काम पे जा रहा था तो फिर मैं गया नहीं, छुट्टी कर ली मैंने जुम्मे को, इस वजह से मैं वेल्डिंग का काम अल्लाह करता ताला हूँ। आसानियाँ तो मैं इनको आपको लेके फिर साथ वाइफ के यहाँ पे बच्ची को लेके आ सका, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाता, क्योंकि मैं सुबह निकलता हूँ काम पे, फिर रात हो जाती पता नहीं कब आऊँ। कभी रोता खोलता हूँ घर पे, कभी नहीं खोलता। आप ये बताएं कि इसको अब 3 साल तक पालने में क्या मुश्किलात सामने आई? किसी ने कोई, जैसे हॉस्पिटल में जहाँ ये पैदा हुई वहाँ पे किसी ने आपको कोई साथ दिया, किसी इंस्टीट्यूट किसी जगह भेजा? एक डॉक्टर साहब थे हमारे जिनका मैं जी। काम करता जी। था, डॉक्टर आरिफ, अच्छा अल्लाह ताला खुश रखे उनको। तो मेरी बेटी का 8 लाख का बिल बना था मेमन हॉस्पिटल में। अच्छा जी ना? ये इतनी सी थी, छोटी सी, और कोई चांस नहीं था बचेगी।
उन्होंने तो दिए मैं पैसे? काम पे से वहाँ जाता था, उनका मैं काम करता था वेल्डिंग का, अच्छा। शेड वेड बनाने फाइबर के सारा, तो वो मेरी उन्होंने हेल्प की, वो आज ये जिंदा है अल्लाह खड़ी। ताला डॉक्टर आरिफ को भी इसका अजर देगा बेशक। पूरा बिल उन्होंने पे किया सारा, मेमन का हॉस्पिटल का, मशीन में रखा उसको 1 महीना। मैं काम पे से सीधा हॉस्पिटल जाता था, काम पे घर नहीं आता था मैं। आप मुझे बताएं इसकी परवरिश में कितनी मुश्किलात आपको पेश आई? बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती है। कहने का मतलब ये है कि बोलती नहीं है, अच्छा। सारा दिन हो जाता है। कभी तो ये भूखी ऐसी लेटी रहती है, फिर इसको देखना पड़ता है, मुझे उठाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ये बोल नहीं रही है। 3-3 घंटे हो जाते हैं इसको, ये ऐसी पड़ी रहती है। इसका पैम्पर चेंज करना मेरा काम है, सारा जिम्मेदारी। इसकी खिलाना हर 2-2 घंटे बाद इसको खिलाना पड़ता है। मुस्कुरा रही है माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। किसी ने 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में अभी हम शेयर कर लेंगे बहुत शुक्रिया आपसे भाई। स्क्रीनशॉट। 1 लाख रुपए की साहब ने दिए, जो बहुत अपना शुक्रिया नाम नहीं आपका, बताना चाह रहे, तो वो जो अपना नाम नहीं बताना चाह रहे, उनकी इस नेकी को अल्लाह ताला बेशक उनको 70 गुना या 700 गुना करके वापस लौटाएगा, क्योंकि रमज़ान का महीना है, इसमें कोई भी अमल हो उसका कई गुना ज़्यादा हो सकता है, इससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला उनको अता करे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपका। तुम्हारे ही टुकड़ों पे मेरा गुजारा, तुम्हारे ही दरबार का हूँ मैं मंगता, तुम्हारे ही टुकड़ों पे मेरा गुजारा, तुम्हारे ही दरबार का हूँ मैं मंगता, जो तुमसे न मांगूं तो फिर किससे मांगूं, आका जो तुमसे न मांगूं तो फिर किससे मांगूं, जो तुमसे न मांगूं तो फिर किससे मांगूं, तुम्हारा तो सारा घराना सखी है, मदीने के वाली दो आलम के दाता, मेरी भी नजर सूए तैबा लगी है, मैं मोहताज हूँ एक निगाह दिमाग की लड़की हूँ मैं अल्लाह से यही गुजारिश करती हूँ, अल्लाह मेरे आदमी के रोजगार में इतनी बरकत है, मैं अपने हाथों से लोगों की मदद करूँ, कि मैं लोगों के हाथों से मदद करूँ, अपने हाथों से लोगों को पैसा दूँ, कि मेरे दर में भी चौखट पे दुनिया है मुझसे लेने के। अल्लाह तो तेरा वसीला बन के मैं आज यहाँ बैठी हूँ, तो मैं भी कल उसका वसीला बनूँ। तुम्हारे करम पर मेरी जिंदगी है, मैं मोहताज हूँ एक निगाह करम का, यहाँ रह के जीना है मरने से बदतर, वहाँ जाके मरना है जीने से बेहतर, यहाँ रह के जीना है मरने से बदतर, वहाँ जाके मरना है जीने से बेहतर, मयस्सर जो हो उनके कदमों में रह कर, वो ही जिंदगी असल में जिंदगी है, मैं मोहताज हूँ एक निगाह करम का, तुम्हारे करम पर मेरी जिंदगी है।
दाता मेरी भी नजर सूए तैबा लगी है। मैं मोहताज हूँ एक निगाह करम का, तुम्हारे करम पर मेरी जिंदगी है। मैं मोहताज हूँ एक निगाह करम का। सुभान अल्लाह। कॉल्स मुसलसल आ रही हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, मेरे ख्याल कॉल कट गई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? ज़रा टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए ताकि आपको हमारे फ़ोन पे आवाज़ सुनाई दे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई, लेकिन कॉल्स आ रही हैं इंशाल्लाह। और आप बहन रोए मत, परेशान मत हो। मुझे पता है कि जब आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और फिर अचानक आप पर एक कोई ऐसी अल्लाह ताला कोई या उसकी मसलहत से कोई ऐसी आजमाइश डाल देता है तो ज़िंदगी एकदम लड़खड़ा सी जाती है, हर चीज़ हिल जाता है दुनिया में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे के भी आजमाता है, ले के भी आजमाता है, और हम हर हाल में कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम उसी के हैं, उसी की अमानत है और उसी के पास लौट के जाना है। तो अल्लाह तो ये भी फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जी, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह खुद है। बेशक बेशक। कॉलर हमारे साथ आ गए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? हेलो जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। कौन बात कर रही हैं? बेटा, मैं रुखसाना बात कर रही हूँ, रुखसाना शाह। जी रुखसाना शाह जी, फरमाइए। तो मैं इनके अकाउंट में कहाँ से पैसे भेजूँ? इनका ना इजी पैसा अकाउंट नंबर चल रहा है, वो इनका अपना ही है। और अभी जब आप मैंने किया है 2-3 दफा, वो कहते हैं नंबर सही नहीं। क्या नंबर है आपका इजी पैसा का? नंबर बताइए। जैसे मैडम याद नहीं है, मोबाइल में मेरे स्क्रीन पे मेरा ख्याल चल रहा है। दे रहे हैं? जी जी, अभी हम आपको नंबर लिखवा देते हैं, हमारी टीम भी आपको नंबर लिखवा देगी। और रुखसाना शाह, शायद आपने पिछले साल भी कॉल किया था, मुझे ऐसा याद पड़ रहा है कुछ। आप वही रुखसाना है? वो तो मैं बस ऐसे कोई होता है, फिर मैं कर इंटरनेट कुछ ना कुछ। जी, हम मुझे याद पड़ रहा है शायद पिछले साल भी। जी बताइए, नंबर बताइए, आ जाइए, दे दीजिए। ले आओ बिलाल। थैंक यू। अच्छा, यही नंबर है आपका? जी नीचे जी ठीक है, आप जरा बोल दीजिए ये नंबर, बता दीजिए। 0347 0347 23 23 199 199 62। ठीक है, और नाम बताइए। शुमाइला। शुमाइला इनका नाम है और इनके नाम से ही ये अकाउंट नंबर है इनका। इजी पैसा आप इनको भेज सकते हैं। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया रुखसाना आपका, और इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद होती रहेगी। नंबर आपका चला दिया गया है और जो हमसे हो सकेगा हम वो करेंगे, आप तक पहुंचा दिया जाएगा। 2 लाख के करीब इनकी अल्लाह का आज शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इमदाद करवा दी है। बेशक। बच्ची का इलाज करवाना है लेकिन सबसे पहले आपने, ठीक है ना, बाकी सारे काम बाद में। हाँ, ये ठीक हो गई ना, सब कुछ खुदा खुद ठीक हो जाएगा आपके घर में इंशाल्लाह ताला। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।